फिर आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जीरन की बहनों ने देश की सीमाओं पर तैनात अपने फौजी भाइयों के लिए राखियां भेजी थी, जिसके बाद फौजी भाइयों ने अपनी बहनों के लिए उपहार भेजे। दरअसल युवा प्रगति पाठशाला और जन कल्याण फाउंडेशन के जरिए जीरन के 13 स्कूल और कॉलेज की छात्राओं ने भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवानों को राखियां भेजी थी। खास बात यह रही कि उपहार के रूप में फौजियों ने छात्राओं को आयु वर्ग के मुताबिक पढ़ाई लिखाई का सामान भेजा। इस दौरान सेना की तरफ से पहुंचे सैनिक अनिल कुमार बिश्नोई ने बहनों को तोहफे दिए। इस मौके पर छात्राओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। देश की सरहदों की सुरक्षा करने के लिए सैनिक दिन रात जुटे रहते हैं। देश के इन वीर सपूतों को और जवानों को हमेशा त्योहार पर अपने परिवार की कमी खलती है। ऐसे में जीरण, जो कि नीमच का एक कस्बा है, यहाँ के स्कूल और कॉलेज के जो बच्चियाँ हैं, उन्होंने एक पहल कुछ दिन पहले शुरू की थी। इसमें इन्होंने जो राखियां हैं, राखी के पर्व पर अपने सेना के जो भाई हैं उनको समर्पित की, उन्हें संग्रहित करके भेजी थी। एक एनजीओ के माध्यम से ये राखियां अपने सैनिक भाइयों तक पहुंची थी और सैनिक भाइयों ने अब उन्हें गिफ्ट दिया है ताकि वे अपनी बहन को रक्षाबंधन का तोहफा दे सके। ऐसे ही कुछ सेना के जवान जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करेंगे, साथ ही उन बच्चों से भी चर्चा करेंगे जिन्होंने राखियां अपने सैनिक भाइयों को भेजी। भैया, क्या नाम है आपका? प्रभात सिंह सोनीगरा। ये जो राखियां भेजने का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, कैसे क्या तय हुआ था? सर जी, ये युवा फाउंडेशन और जन कल्याण करके हमने एक समिति बनाई, मतलब 2019-20 के प्रारूप बनाई, तो रेगुलर 2021 से हो गई है। उसी से हमारे उसी बेस से हम इस फाउंडेशन को, युवा प्रगति पाठशाला को चला रहे हैं और आगे भी इसको चलाएंगे। और जैसे 50 या 60 आर्मी में सीआरपीएफ, बीएसएफ सारे मिलके हम यहाँ के टोटल आर्मी में सैनिक हैं। अच्छा। तो हम सब मिला के, जैसे भी जो रिटायरमेंट, एक सर्विसमैन और सर्विस में जो भी है, हम इसको चलाते हैं और ऐसे आगे जोड़ के रखेंगे सबको। इस बार राखी पर कुछ पहल की थी, क्या पहल रही? हमने हमारे 20 साल की सर्विस के दौरान हमने महसूस किया, जिस बार हमें रक्षाबंधन पे राखियों बहनों से संपर्क नहीं हुआ था, ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहते हुए, इस चीज़ को हमने महसूस करते हुए हमने जो हमारे भाई अभी वर्तमान में ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी इस कमी को पूरा करने के लिए हमने स्कूल की छोटे छोटे बच्चियों और बड़े बच्चियों के माध्यम से स्कूलों से राखियों का कलेक्शन करके और राखी के पर्व से पूर्व हम उन सैनिक फौजियों भाइयों को राखी भेजने के उद्देश्य से इस हमारी संस्था के द्वारा ऐसा, मतलब उनको हमारी हमें जो कमी महसूस हुई उनको न लगे, इस कार्य को करने के लिए हमने ऐसा सोच बनाई और इसको दिशा में आगे बढ़े हैं। तो हमारे पिछले 4 साल से निरंतर हम इसको कर रहे हैं। आपने एनजीओ बनाया और अभी जो राखियों का खास बात करना चाह रहा हूँ कि राखी पर कितने स्कूलों से राखियाँ गई और ये आइडिया क्यों आया और अभी क्या चल रहा है? जी, आइडिया तो जब मैं खुद 17 साल आर्मी में नौकरी की और दुर्गम स्थानों पर जब बॉर्डर पर ड्यूटी देते थे, वहाँ पर ना फ़ोन से बात होती थी, ऐसे स्थान वहाँ कोई संदेश आते थे। तो जब ये महसूस किया कि राखियाँ, जब मेरे सिस्टर नहीं है मान लो मेरे, तो वो चीज़ मेरे को महसूस हुई और वहाँ जब मेरे को ये चीज़ महसूस हुई तो मैंने यहाँ पर एक अभियान चलाया और उसके माध्यम से सभी स्कूलों से 13 स्कूलों से राखियाँ कलेक्ट की, उनको अलग अलग पैकेज बना के जो बॉर्डर पे हमारे पुरानी यूनिट है सब जगह हमने ये राखियाँ भिजवाई। राखी भेजी थी आप लोगों ने, किस उद्देश्य से भेजी थी, क्या सोच के भेजी थी? वो भाई अपने घर पे नहीं जा सकते राखी के शुभ अवसर पर, तो हमने यहाँ से भेजा और उन्होंने वापस शुभकामना के तौर पर हमारे लिए गिफ्ट भेजा। हमें अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइए कि जो गिफ्ट मिले हैं तो वो उनसे आप पाके खुश हो, क्या कहना चाहेंगे सैनिक भाइयों को? वो हमने उन्हें हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, रक्षा करते हैं अपनी, है ना? कैसे लगा गिफ्ट पाके? अच्छा लगा। कुल मिला के जो बहनों का रिस्पांस यही था कि उनके जो भाई उन देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको रक्षा सूत्र भेजकर भगवान से कामना की गई कि ऐसे जितने भी वीर भाई हैं उनकी रक्षा करे भगवान और लंबी उम्र मिले। साथ ही ये जो एनजीओ का प्रयास है और बच्चों का प्रयास है, निश्चित तौर से काबिल तारीफ़ है और आने वाले समय में इसे और भी बढ़ाने की इनकी मंशा है। इससे सेना में जो जवान हैं, जो बॉर्डर की दूर दराज के इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ेगा। विजित महाडिक, एनडीटीवी, नीमच।